हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएमआर कर्तव्य। मैं मीनाक्षी रावत आज फिर आपके सामने प्रेजेंट हूँ एसएसटी की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। सो लेट्स बिगिन। आज का हमारा टॉपिक है स्टोन एज। ये स्टोन एज का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले स्टोन एज के प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो उसे देख के स्टोन एज को अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक वर्ड है हिस्ट्री में सोर्सेस। मैं इसको क्लियर करना ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोर्सेज को लेके कंफ्यूज होते हैं। हिस्ट्री में सोर्सेज वर्ड को क्यों यूज़ किया जाता है? देखिए, सोर्सेज वर्ड की डेफिनेशन है, आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं। बट हिस्ट्री में सोर्सेज वर्ड को क्यों यूज़ किया जाता है? हम किसी भी टाइम पीरियड की बात अगर करते हैं और उस टाइम पीरियड पे हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें उस टाइम पीरियड के बारे में बताने में हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, तो अगर हम अर्ली वन की बात कर रहे हैं तो केव्स, टूल्स, उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स, ये सब चीज़ें हमें उनके बारे में बताती हैं, तो इसको हम सोर्सेज बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम राजाओं की बात करने आते हैं तो कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, ये वो चीज़ें हैं जो हमें ये बताती हैं कि उस टाइम राजा कैसे रहते थे, किस तरीके के कॉइन्स यूज़ किया करते थे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे क्लोथ्स का मटीरियल, बुक, स्केल्टन, ये सब चीज़ें हैं जो उस टाइम पीरियड को अच्छे से समझा पाती हैं। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है टूल्स। स्टोन एज में आपने पढ़ा था कि स्टोन एज को 3 पीरियड्स में डिवाइडेड किया गया है। तो फर्स्ट पीरियड इज पैलोलिथिक पीरियड, सेकंड इज मेसोलिथिक एंड थर्ड इज न्यूलिथिक। यहाँ पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है कि जब C14 यानी कि कार्बन 14 एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू किसी मटेरियल या किसी चीज़, किसी वस्तु का एज जान लिया जाता है, और इस एज को जानने के बाद हम ये पता लगा लेते हैं कि वो चीज़ कितनी पुरानी है। अब पुरानी पता लगाने से क्या फ़ायदा होगा? पुरानी पता लगाने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम टाइम पीरियड में उसे डिवाइड कर पाते हैं फिर, कि अगर वो इतनी पुरानी है यानी कि वो इस टाइम पीरियड को बिलोंग करती है। तो इन पत्थरों से पता चला है कि ये पत्थर पैलोलिथिक एज को बिलोंग करते हैं, और फिर हमें पता चला कि पैलोलिथिक एज में जो रॉक्स हैं यानी कि जो टूल्स हैं वो बिग हैं, अनशेप्ड हैं, अनपॉलिश्ड हैं। ऐसे ही मेसोलिथिक में आके हमें पता चला कि माइक्रो टूल्स का यूज़ किया जाता है और इन टूल्स को अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। न्यूलिथिक एज के लास्ट में आते आते तक कॉपर फेज, आयरन फेज स्टार्ट हो गया था, और स्टोन के अलावा और चीज़ों का भी टूल्स में यूज़ किया जाने लगा था। नेक्स्ट है आर्कोलॉजिकल साइट्स। ये कीवर्ड है। आर्कोलॉजिकल साइट्स क्या होती हैं? देखिए, ऐसी कोई भी प्लेस, ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर किसी भी रिमेन्स यानी कि फिजिकल रिमेन्स यानी कोई चीज़, कोई पदार्थ, कोई वस्तु मिलती है जो बिलोंग करती है पास्ट ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को, ऐसी जगहों को बोला जाता है आर्कोलॉजिकल साइट। ठीक है, ऐसी कोई भी जगह जहाँ से कोई ऐसी वस्तु, चीज़ या ऐसे कोई प्रूफ या एविडेंस मिलते हैं जो बिलोंग करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी को, यानी कि पास्ट में हुई जाने वाली ह्यूमन एक्टिविटी को, पहले जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हुई होंगी उनको बिलोंग करती हूँ, तो ऐसी साइट्स को आर्कोलॉजिकल साइट्स कहा जाता है। जब कोई जगह डिसाइड हो जाती है कि वो एक आर्कोलॉजिकल साइट्स है तो वहाँ हर किसी के जाने की परमिशन नहीं होती है। ठीक है, वहाँ सिर्फ आर्कोलॉजिस्ट जाते हैं और वहाँ रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और वहाँ छोटी से छोटी चीज़ को भी वो संभाल कर रखते हैं। तो आगे देखिए, प्री हिस्टोरिक फाइंडिंग्स। अब आर्कोलॉजिकल साइट्स तो आप समझ चुके हैं, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं इंडिया में, ठीक है, और बाहर भी, इंडिया के बाहर भी, लेकिन सबको ही एक ही वीडियो में बताना आपको पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट साइट्स थी मैंने उन्हें मेंशन कर दिया है। फर्स्ट इज भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश स्टेट का एक प्लेस है, और भीमबेटका में हमें क्या मिला है? भीमबेटका में हमें केव्स मिले हैं, होमोसेपियंस केव, यानी कि जहाँ पर अर्ली मैन रहा करते थे, हमें वो केव्स मिली है। उन केव्स में
वो केव्स पेंटेड हो रखी हैं, यानी कि उन केव्स के जो रॉक हैं, मतलब शेल्टर्स हैं, पत्थरों की केव्स हैं, आपको पता ही है, तो उनके जो शेल्टर्स हैं उन पे 500 पेंटिंग्स मिली हैं। ठीक है, आगे है नेवासा। नेवासा में हमें एविडेंस मिले हैं कॉटन के, कपास के हमें एविडेंस मिले हैं। नेक्स्ट इज अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा में हमें टेक्सटाइल प्रिंटिंग। टेक्सटाइल प्रिंटिंग क्या होती है? टेक्सटाइल प्रिंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कलर टू फैब्रिक। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी फैब्रिक को कलर करते हैं, उसे टेक्सटाइल प्रिंटिंग कहते हैं। तो अतरंजी खेड़ा में हमें इस चीज़ के प्रूफ मिले हैं। हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में हमें वाइल्ड शुगर केन मिली है। देखिए, वाइल्ड शुगर केन एक घास है, एक तरीके की घास है। ठीक है, हमें इसके प्रूफ मिले हैं। नेक्स्ट इज इनाम गांव। इनाम गांव में हमें उस टाइम की, यानी कि स्टोन एज के टाइम की जो देवी रही होंगी उनका स्टैचू मिला है। ठीक है, आगे है मेहरगढ़। मेहरगढ़ रिसेंटली अब पाकिस्तान में है। ठीक है, यहाँ पर हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर के प्रूफ मिले, यानी कि खेती की स्टार्टिंग जब हुई होगी ना, तो वहाँ पर हमें बहुत अच्छे खासे एरियाज़ मिले हैं एग्रीकल्चर के। ठीक है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता था। आगे नेक्स्ट है बुर्ज होम। बुर्ज होम में हमें पिट ड्वेलिंग हाउसेस के प्रूफ मिले हैं। इसके आगे देखिए, नेक्स्ट आपके पिक्चर के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं, जहाँ होमोसेपियंस केव्स हैं, तो होमोसेपियंस केव्स में इस टाइप से डियर की पेंटिंग्स बनाई हुई है। देखिए, इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए किसी भी कलर का यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, सिर्फ पत्थरों के थ्रू, पत्थरों पे ही उखेड़ उखेड़ कर पिक्चर्स बनाई गई हैं। तो कुछ डियर की पेंटिंग्स है मध्य प्रदेश भीमबेटका में। किस चीज़ की पेंटिंग्स है? डियर की पेंटिंग्स है, और आदिमानव ने खुद को शो किया है एक शिकारी के तौर पर। ठीक है, आगे देखिए, अब हमारा आगे है पॉटरी। आपने न्यूलिथिक एज में पढ़ा था कि पॉटरी बनाना भी स्टार्ट कर दिया था अर्ली मैन ने। तो उन्होंने कौन कौन सी पॉटरी बनाई, किस टाइप्स की पॉटरी बनाई? ठीक है, तो ये अलग अलग कल्चर, मतलब अलग अलग एरियाज़ की जो पॉटरी थी उनको अलग अलग कल्चर की पॉटरीज कहा जाता है। तो फर्स्ट है अहारा कल्चर। अहारा कल्चर में हमें रेडवेयर पॉटरीज मिलती हैं, ये रेड कलर की होती हैं। कायथा कल्चर में हमें डीप रेडवेयर पॉटरीज मिलती हैं। मालवा कल्चर में हमें डीप ब्राउन एंड ब्लैक कलर की पॉटरीज मिलती हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है? देखिए, डीप ब्राउन एंड ब्लैक, इन कलर को एक साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता था, यानी कि एक ही बर्तन में दोनों कलर का यूज़। देखिए, यहाँ पर एक एक बर्तन में एक ही कलर का यूज़ किया गया। आगे जब कल्चर बढ़ते चले गए तो फिर दोनों कलरों का कॉम्बिनेशन में यूज़ किया गया। अभी आप पिक्चर देखेंगे आगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। सवालदा, जौवे और प्रभास, ये ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे पिक्टोग्राफिक पॉटरी बनाई जाती थी, यानी कि पॉटरी यानी कि जो भी बर्तन बनाया जाता था उस बर्तन पर लाइंस के थ्रू उनमें डिज़ाइनिंग की जाती थी। और कलर कौन सा यूज़ किया जाता था? रेड एंड ब्लैक, इन दोनों ही कलर का यूज़ किया जाता था। रंगपुर में पॉलिश्ड रेड पॉटरीज बनाई जाती थी। नेक्स्ट है, ये देखिए, ये रेड वेयर है, ये ब्लैक वेयर है, ये रेड एंड ब्लैक दोनों का मिक्सचर है, इस तरीके की पॉटरीज हैं। और ये देखिए, ये पिक्टोग्राफिक पॉटरी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा ये जो टॉपिक है यही ख़त्म होता है। स्टोन एज हमारा कंप्लीट हो जाता है आज। आज का आपका क्वेश्चन है, वेयर इज़ भीमबेटका लोकेटेड? भीमबेटका कहाँ पर है? फर्स्ट ऑप्शन इज पाकिस्तान, सेकेंड ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश, एंड थर्ड ऑप्शन इज राजस्थान, एंड फोर्थ ऑप्शन इज मध्य प्रदेश। आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हमारी लास्ट वीडियो के जो राइट आंसर्स देने वाली थी वो मिस संगनी जी थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस संगनी, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड हैव अ नाइस डे।